मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन के, हिंदू सीता हमारा। 24 की रण से पहले देश के धर्म की जंग की परवान चढ़ी है। बहस छिड़ गई है कि कौन सा धर्म कितना पुराना है और भारत में इस्लाम की एंट्री कब हुई। इसको लेकर तर्क भी दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या भारत में इस्लाम बाहर से आया है। वहीं आरएसएस संघ के कई नेता जोर देकर कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले लोग हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं वो भी हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण करके मुस्लिम बने। अब आज़ादी से पहले बना मुसलमानों का संगठन जमीयत उलेमा हिंद इस बहस पे कूद पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। 34वें जमीयत उलमा हिंद के मंच में मदनी ने उगला जहर, नाराज धर्म हिंदुओं ने छोड़ा मंच। दिल्ली में जमीयत का अधिवेशन हुआ जिसके अंतिम दिन एक सद्भावना के रूप में बुलाया गया अन्य मतों के धर्म गुरुओं को, और वहां पर मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। हम आपको बताएंगे कि अरशद मदनी कौन है। यह हुसैन अहमद मदनी का भाई है और यह जो अरशद मदनी देवबंद का कर्ता धर्ता है और ये जमीयत उलेमा हिंद को यही चलाता है। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल हो गया। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। जिनके बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया और नाराजगी जताई। हम आपको बताएंगे कि अरशद मदनी ने क्या कहा। अरशद मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। मदनी के मुताबिक हिंदुओं के पूर्वज मनु थे और मुसलमानों के पूर्वज आदम। मनु और आदम एक ही हैं। मनु से मनुष्य और आदम से आदमी बताया। वहीं मदनी के मुताबिक मनु भगवान शिव, राम या ब्रह्मा से पहले ओम को पूजते थे और ओम को ही मुसलमान अल्लाह कहते हैं। इस दौरान उन्होंने घर वापसी करने वालों पर भी जाहिल करार दिया है। लेकिन मदनी के इस तकरीर के दौरान ही जमीयत में बड़ा हंगामा हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, ना श्री राम, ना ब्रह्मा और ना शिव थे, तो सवाल पैदा होता है तब मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। वहीं बहुत कम लोग बताते हैं कि मनु नाम का कुछ नहीं था, दुनिया में वो ओम को पूजते थे। तो मैंने कहा ओम कौन है? तो फिर बहुत से लोगों ने कहा कि एक हवा जिनका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, वह दुनिया में हर जगह है, जिन्होंने आसमान बनाया, धरती बनाई। तो फिर मैंने सवाल किया कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। फारसी बोलने वाले खुदा और अंग्रेजी बोलने वाले इन्हें गॉड कह के पुकारते हैं। वहीं धर्मगुरु में जैन मुनि लोकेश ने मदनी के इस बयान का विरोध जताया और कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में आपत्तिजनक बातें करना उचित नहीं है। वहीं जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि ने जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी के विवादित बयान पर कहा, हमने सभी ने प्रेम और सद्भाव की बातें की, लेकिन मदनी साहब का वो वक्तव्य आया वह बिल्कुल अलग रहा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अपनी ही कोई कहानी कह दी। हम सभी सब संपत्ति से मदनी जी की बातों का विरोध करते हैं। वहीं जमीयत में मदनी मौलाना ने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही
मुसलमानों का भी है। भारत जितना नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का है, उतना ही मदनी का भी है। इतना ही नहीं, रामलीला मैदान में चल रहे जमीयत के 34वें सत्र के दौरान शनिवार को जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद अदनी ने यह बातें कही, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पैगंबर का जन्म हुआ था और यह मुसलमानों का पहला वतन है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि देश में पिछले कुछ सालों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और घटनाएं बढ़ी हैं और सरकार और प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस तरीके से उचित कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि घटनाओं के खिलाफ हम आवाज़ भी उठाएंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। वहीं मदनी ने अल्पसंख्यकों का आरएसएस और भाजपा या फिर बहुसंख्यक से कोई धार्मिक नस्ली द्वेष नहीं है, ये बात भी कही। उन्होंने देश को महाशक्ति बनाने के लिए संघ प्रमुख भागवत को वापसी वैर और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलने का न्योता भी दिया। वहीं जमीयत के बयान में कुछ सियासी लाइन भी दिख रही है, लेकिन जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है तो उसने बार बार जोर देकर कहा है कि वो सबका साथ और सबका विकास पर यकीन करते हैं। लेकिन वहीं 24 का रण करीब आते आते जमीयत सियासी लड़ाई के लिए सक्रिय हो रहा है। जहां रामलीला मैदान में जमीयत ने बड़ा कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में जो मुद्दे उठाए, इससे तो यही पता लगता है कि जमीयत की लाइन सियासी भी है। जमीयत ने भले ही सीधे तौर पर संघ के नेताओं के बारे में बयान दिया है, लेकिन यह तो साफ है कि 24 का चुनावी रण करीब आते आते जमीयत सियासी तौर पर सक्रिय हो रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन में अरशद मदनी के इस बयान को सियासी दल कहां तक ले जाता है। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर सियासत पर कितना असर पड़ता है और ये सियासी रंग 24 के रण में कितना सही रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन 24 का चुनाव करीब आते आते जमीयत सियासी लड़ाई के लिए कितना सक्रिय है, वह देखना अभी बाकी है। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।